बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन कि मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला हाउस में पहला इजलास हुआ। अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले किए गए। सूबे में असलहे की नुमाइश और गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस थानों की मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी। IG सिंध ने इजलास को बताया कि रवा साल 669 स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में 94 क्रिमिनल्स मारे गए हैं। स्ट्रीट क्राइम में अब तक 23 शहरी जाँ बहक हुए। आजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 7:45 बजे वज़ीर आला हाउस पहुंचे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुराद अली शाह ने सलामी लेने के बाद अपने फराइज मनसबी का आगाज कर दिया। वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम और सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत पहला इजलास अमन व अमान से मुतालिक हुआ। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स ने ऑनलाइन शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम को भी कंट्रोल करने की हिदायत की। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास और IG सिंध रिफत मुख्तार ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए तमाम आदाद शुमार से आगाह किया। IG सिंध रिफत मुख्तार ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर कराची में 48,000 पुलिस फोर्स है, 12,000 पुलिस एहलकार थानों पर तैनात हैं। 679 स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में 94 क्रिमिनल्स मारे गए और 718 जख्मी हुए। 2,858 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने बताया कि रेंजर्स और पुलिस ड्रग माफिया और दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं। रेंजर्स अलग भी क्रिमिनल्स के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब में कहा कि शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। वज़ीर आला ने अगवा होने वाले लोगों को बाजियाब कराने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स मिलकर कच्चे से डाकुओं को पाक करे। इजलास में असलहे की नुमाइश और गाड़ियों में फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। 708 थानों की मुरम्मत के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन अमान अव्वलीन तरजीह है। पुलिस की खाली असामियाँ पुर की जाएं। पुलिस स्टेशन की नफरी 12,000 से बढ़ाकर 24,000 करें। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी। स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। अभी मेरी IG साहब से ब्रीफली मुलाकात हुई थी और मैंने यही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं थी आज से 5-6 महीने पहले भी, लेकिन पिछले 5-6 महीने में फिर कुछ स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पे कच्चे के एरिया में जो इश्यूज हुए हैं। एंड आई रियलाइज़ इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ी सी अनसर्टनिटी होती है। IG साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन के लिए हमने विड्रॉ करनी पड़ी काफ़ी फोर्सेस फ्रॉम द फील्ड और इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो अफेक्ट हुई हैं चीज़ें। एक बेहतर हालात देने हैं ताकि वो अगर सुबह दफ्तर के लिए निकलें तो उन्हें ये डर ना हो कि कोई मेरे साथ मेरी मोबाइल छिन जाएगी या कोई और वाक़या होगा। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हों तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके साथ क्या होगा। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा कि पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मिलकर सूबे को मनशियात से पाक करें। नामुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। मुराद अली शाह कहते हैं कि कौमी असम्बली में हल्फ बर्दारी की वजह से सिंध काबीना में 2-4 दिनों की ताख़ीर होगी। बोले अमन अमान इनकी सबसे बड़ी तरजीह है। सेहत और तालीम के शोबे में हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। आजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मज़ार कायद पहुँचने पर चीफ सेक्रेटरी और IG ने उनका इस्तकबाल किया। मज़ार कायद पर बैंड बजाकर वज़ीर आला का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली के हमरा मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की, फूल चढ़ाए और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि अमन व अमान उनकी सबसे बड़ी तरजीह है। सेहत और तालीम के शोबे में हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से दूसरा मेरा फोकस था कच्चे के एरिया में जो अभी तक बदअमनी है, और तीसरा जो ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने आज सुबह मीटिंग ली और जो पुलिस के, होम डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे पुलिस और होम डिपार्टमेंट के, इनको भी रिजॉल्व करने की बात की है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी जुमेरात को कौमी असम्बली में हलफ लेंगे। क़यादत के मशवरे से सिंध काबीना कुछ रोज में बन जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तूफानी बारिशों के पेश नज़र इजलास भी तलब कर लिया है। आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ
मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा जल्द अपनी टीम भी बना लूँगा कायदीन की मुशावरत के बाद, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के तरक्याती मंसूबों को इलेक्शन से कबल नुकसान पहुंचाया गया। इन तमाम तफसीलात से मीडिया को आगाह करूंगा। इससे कबल मुराद अली शाह ने सेवन में अपने वालिद अब्दुल्ला शाह की कब्र और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी हाजिरी दी और उसके इंतजामात का जायजा लिया। कैमरामैन जान शेर के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। गवादर में तूफानी बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची की तरफ बढ़ने लगा। शहर में 1 मार्च से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई हुई है। केएमसी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम अमला हाई अलर्ट रहेगा। छुट्टियां भी मनसूख हो गई हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होने जा रहा है। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक यूं ही जारी रहेगा। तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज कहते हैं कि जुमे से शहर में वक्फे से बारिश होगी। इस दौरान मामूल से तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। कराची वाले हो जाएं तैयार। 1 मार्च से शहर कायद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गवादर में बारिश बरसने वाला सिस्टम कराची की जानिब गामजन है। जुम्मे से शहर में वफ़े से बारिश होगी। कोई 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी गवादर शहर में, और यहाँ वहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होगी। तो वही वेव आगे चलते हुए फिर कराची पे भी उसके असरात होंगे। 1 मार्च को जुमे का दिन की सुबह से ही क्लाउडी वेदर हो जाएगा और वक्फे से बारिश होगी। सरदार सरफराज ने इम्कान जाहिर किया है कि बारिश के दौरान मामूल से तेज हवाएं चल सकती हैं। जुमे का पूरा दिन वक्फे से बारिश होती रहेगी, तो एट टाइम्स एट प्लेसेस वो हेवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं, और ये 1 मार्च की रात गए या 2 मार्च की सुबह तक ये सिलसिला चलेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की वजह से शहर के दर्जा हरारत में कमी और खुनकी में इजाफे का इम्कान है। इसी पर बात करते हुए आपको बताएं कि 1 मार्च से सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDM में सिंध ने मुमकिना सैलाबी रेले के पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिया है। PDMA ने सिंध में मुमकिना सैलाबी रेले के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। तफसीलात जानेंगे। राबेल हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का मामला है। PDM में सिंध ने मुमकिना सैलाबी रेले के पेश नज़र जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। 29 फरवरी से 3 मार्च बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का जो है वो इम्कान है। बलूचिस्तान में तेज बारिशों के सबब सिंध में सैलाबी रेला जो है वो गुजरने का इम्कान बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को जो है पेश के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है। मुताल्लिका इदारे सूबा बलूचिस्तान से मुसलसल जो है वो राब्ते में रहेंगे, जबकि पानी की गुजरगाहों और पहाड़ी इलाकों के करीब मुकीम आबादी के इनखला का पेशगी प्लान भी जो है वो तैयार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ। नाज़रीन, इंटर बोर्ड का नया कारनामा सामने आ गया है। फर्स्ट ईयर के ग्रेस मार्क्स दिए नहीं और सेकंड ईयर के इम्तिहानी फॉर्म मांग लिए हैं। इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं, इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान हो गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटर बोर्ड कराची ने तलबा पर एक और बम गिरा दिया है। फर्स्ट ईयर के ग्रेस मार्क्स दिए नहीं गए हैं, सेकंड ईयर के इम्तिहानी फॉर्म मांग लिए गए हैं। इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहानी फॉर्म 1 मार्च से जमा होंगे। इंटर साइंस के इम्तिहानी फॉर्म 21 मार्च तक जमा होंगे। ग्रेस मार्क्स के मामले पर दिन रात काम किया जा रहा है। नाज़िम इम्तिहानात ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो ग्रेस मार्क्स का मसला जो है वो हल हो जाए। इंटर के फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान फर्स्ट ईयर के कामयाब तलबा के लिए किया गया है। 22 मार्च से इंटर के इम्तिहानी फॉर्म 500 रुपये लेट फीस के साथ जमा होंगे। 28 मार्च के बाद इंटर के इम्तिहानी फॉर्म की लेट फीस 1000 रुपये तक हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने फर्स्ट ईयर साइंस के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने का हुक्म भी दिया है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। और नाज़रीन, मली टाउन के स्कूलों में असासा की कमी। 2025 में 80% असासा रिटायर्ड हो जाएंगे। स्कूलों में तालीमी बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ने लगा। डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर कहते हैं कि महकमा तालीम मली टाउन के तहत 33 स्कूल चल रहे हैं। असासा के लिए 6 माह कबल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ख़त लिखा था।
तालीम पर असर पड़ेगा और पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमने चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब हमारे चेयरमैन हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट दिए और उन्होंने इसके अजाले के लिए हमारे पास जो है वो काफ़ी लोग ट्रांसफ़र किए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनको हम उन स्कूलों में भेज रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है। चेयरमैन साहब ने एफर्ट किए हैं, उन्होंने हमको तकरीबन 90 जो हैं वो एम्प्लॉय दिए हैं। हमारे पास जो टीचर हैं वो तकरीबन 200 तक हैं, लेकिन हमारे पास 33 स्कूल हैं जिसमें सेकेंडरी भी हैं, प्राइमरी भी हैं, तो कम से कम एक स्कूल के अंदर हमें 7 टीचर चाहिए होती हैं। कुछ बात करें सियासत के हवाले से तो एमक्यूएम के इजलास की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो लीक हुई है। गवर्नर सिंध ने हालिया इलेक्शन में वोट न मिलने का एतराफ़ कर लिया। गवर्नर ने कहा कि हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज़ हो गया। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। ऑडियो लीक पर तर्जुमान गवर्नर सिंह ने ऑडियो की तस्दीक करते हुए उसे एडिट शुदा ऑडियो करार दे दिया। रद्द-ए-अमल में कहा कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। एमक्यूएम के इजलास में अंदरूनी कहानी क्या, किस रहनुमा ने हालिया इलेक्शन पर क्या कहा, एक के बाद एक ऑडियो लीक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ऑडियो भी लीक हो गई। गवर्नर सिंध कह रहे हैं हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। गवर्नर सिंध ने इजलास को बताते हुए एतराफ़ किया कि पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर सिंध भी अपना लाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध ने खबरदार किया कि हमें कुछ मिला भी नहीं और हम हुकूमत में शामिल भी हो गए, हमारा हशर और बुरा होने वाला है। ऑडियो लीक पर तर्जुमान गवर्नर सिंध का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान का एक बयान में कहना था कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ऑडियो में आवाज गवर्नर सिंध की है, लेकिन उस ऑडियो में कुछ चीजों को एडिट करके सयाको सबाक से हटकर बयान किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसीली तौर पर बता चुके हैं। कुछ बात करें कारोबारी दुनिया की तो जॉइंट वेंचर्स और तजारत के फ़रोग के लिए बरतानवी तिजारती मिशन का वफ्द कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गया। बिजनेस कम्युनिटी और बरतानवी वफ्द ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कारोबार के फरोग के लिए बरतानवी तिजारती मिशन के वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। तकरीब से खिताब में सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा कराची चैम्बर डोमेस्टिक ट्रेड के साथ बैनुल अक़वामी तिजारत को भी फरोग देता है। मौजूदा वक्त में बेहतर ताल्लुकात कायम करना नागुज़ीर हो चुका है। KCCI are always committed to fostering a conducive business environments, promoting sustainable economic practices, facilitating trade and investments, improving and the ease of doing business, generating employment and contributing to the economic development of the region. ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला बोले खाम माल में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। वैल्यू एडिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। $1 की चीज $2 में फरोख्त करनी होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है ना अपनी जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करें। जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम जो है ना उसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं। आज फूड सिक्योरिटी जो है ना वो पूरी दुनिया में है। आपको माल बेचने नहीं जाना पड़ता। अगर आप फूड की बात करते हैं तो माल बिक जाता है। तो प्रॉब्लम ये हमको ये करना है कि हमने अगर कोई $1 की चीज़ है उसको पॉलिश करके उसका रंग चेंज करके उसको कुछ और वैल्यू एडिशन करके अगर हम उसको $2 की बेचेंगे वही हमारा डेस्टिनेशन है। तिजारती वफ्द ने शुरा से खिताब में कहा SIFC के साथ कारोबार के लिए साजगार पॉलिसियां बनाने पर काम कर रहे हैं। UK now introduced DCTS. It's of course a special trading scheme that could enable more trade flow between the UK and Pakistan, and I think this is really a very good time. The members of the SIFC to create economic policies that are beneficial to people who want to trade. Through our work in REMIT, we do a whole bunch of things in the trade ecosystem, from logistics to sales tax to through our other delivery partner Adam Smith International creating the first. तकरीब में SMEs के फरोग और नुमाइंदगी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से फन पारों और मलबूसात के स्टॉल्स भी सजाए गए जिनमें अक्सरियत एंटरप्रेन्योर खवातीन थीं। कैमरामैन हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सनतकारों को पोर्ट चार्जेस में इजाफे पर खदशा का इजहार। एक्सपोर्टर अफीक सदीकी का कहना था कि पोर्ट चार्जेस में दुगना इजाफा करने से दरामद माल की लागत बढ़ जाएगी। नई हुकूमत को अब अगले माली साल के बजट में इंडस्ट्री के लिए लंबे अरसे की प्लानिंग देना होगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
पोर्ट चार्जेस में इजाफा, सनतकारों का मानने से इनकार। एक्सपोर्टर आफिफ सिद्दीकी कहते हैं पोर्ट चार्जेस में दुगना इजाफा करने से हर दरामदी माल की लागत बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात से गुजर रही है। जब तक इंडस्ट्री को ये पता नहीं होगा कि लागत क्या होगी तो कैसे अपना माल आगे फरोख्त कर सकता है। ऐसे फैसलों से तो इंडस्ट्री बंद ही हो जाएगी। आज पाकिस्तान इतनी प्रॉब्लम में है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, अगर आज भी हम बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिजनेसमैन को नहीं देंगे तो फिर बिजनेसेस और बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है। इसी तरह बाकी और बेतहाशा सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक्सपोर्टर आफिफ सिद्दीकी का मजीद कहना था कि बिजली और गैस के बिल दुगने होने से रकम की कमी का सामना है। इंडस्ट्री कैसे 22% की बुलंद शरह सूद पर कर्जा लेगी। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं कि बेस रेट 22% पे है जो अपने हाईएस्ट पे है, और कोई बिजनेस इस इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं चल सकता। तो हमारा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि हम गवर्नमेंट जो है वो इस बेस रेट को नीचे लेकर आए। एक्सपोर्टर ने मुतालबा किया कि मईशत को दुरुस्त सिमत में चलाने के लिए इंडस्ट्री के मसाइल को हल करना ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अदाकारा हरीम फारूक की मुख्तसर वक्फे के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। अदाकारी के साथ हरीम बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। अदाकारा हरीम फारूक कई सालों बाद एक बार फिर फिल्म साजी के मैदान में आ गई। हरीम फारूक मैंगो जट की प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फिल्म में अदाकारी के भी जौहर दिखाएंगी। फिल्म मैंगो जट में अदाकार फैसल कुरैशी और हरीम फारूक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी कॉमेडी एक्शन है जिसकी शूटिंग इन दिनों जारी है। I mean, people like me, people like Humayun, you've got people like Nabil, Qureshi, everybody, they're all just working towards making the best out of cinema that we have. और मैं आपको सच बताऊं, मुझे पर्सनली लगता है कि we have a very bright future क्योंकि now everybody is making content. अदाकार फैसल कुरैशी ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा, फिल्म इंडस्ट्री तजर्बाती दौर में है। किसी भी फिल्म को अच्छा या बुरा कहने का फैसला देखने के बाद करना चाहिए। मज़कूरा फिल्म पैसा वसूल फिल्म होगी। सेम डायरेक्टर की फिल्म है लेकिन जॉनरा बिल्कुल अलग है। इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, टकसाली गेट। मैंगो जट इज़ फॉर फैमिली। ये बात हम सेट पे हर रोज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चों से लेके जो बुज़ुर्ग हैं वो सब आएँ। पंजाबी फिल्म है, सेंस ऑफ ह्यूमर पंजाबी का उसके अंदर आपको मिलेगा। आपको एक्शन मिलेगा, आपको गाने मिलेंगे, आपको एंटरटेनमेंट पूरी मिलेगी। फिल्म की हिदायत अबू अलहा कर रहे हैं। फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ मौसीकी के शोबे पर भी खास तवज्जो दी गई है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वकील इतना ही।